और खबर ये है कि यूएस इजराइल के हमलों से ईरान दहला हुआ नजर आ रहा है। इस्फहान में आईआरजीसी के ठिकानों पर एक बड़ा अटैक कर दिया गया है। इस युद्ध में बार बार अटैक तो किए जा रहे हैं और हर बार जो अटैक किए जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले हमलों से बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि यूएस इजराइल एक बार फिर से ईरान को दहला दिया है। एक बड़ा अटैक उनकी तरफ से कर दिया गया है और ये अटैक इस्फहान में किया गया है। आईआरजीसी के मिसाइल बेस पर जबरदस्त प्रहार किया गया है। ब्लास्ट के बाद वहां पर धुएं का और आग का गुबार उठा हुआ देखा जा सकता है। ये जो तस्वीर आई है जरा वो आपको दिखा देती हूँ कि इस्फहान में आखिरकार हुआ क्या। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये जिस तरीके से यहाँ पर चिंगारी निकल रही है, जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी हुई है, वो ये बताने के लिए काफी कि इस्फहान में सब कुछ जला करके राख कर दिया गया है। आईआरजीसी को सबक सिखाया गया और जो अटैक किया गया उसकी वजह से हर ओर सिर्फ तबाही नजर आ रही है। ये ऊंची ऊंची आसमान तक उठती हुई धुएं की लपटें, आग की चिंगारी ये बता रही है कि इस बार का जो हमला है वो कितना भयावह था। और ये हमला अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के किया है। अमेरिका को लेकर के ये कहा जा रहा था कि अमेरिका पीछे हट जाएगा क्योंकि वो ऐसे हालात पैदा कर रहा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बयान जारी कर दिया गया है कि 2 से 3 हफ्ते और यानी अभी ये युद्ध 1 महीने और चलने वाला है और ऐसी तबाही की तस्वीरें वहां से आती रहेंगी। इसी बीच युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। 35 दिन के भीतर ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी एक बार फिर से देखने को मिल गई है। अब क्या चेतावनी दी गई है कि 10 साल तक हम जंग लड़ सकते हैं। ईरान ने अपने पन्ने खोलने शुरू कर दिया और उसने बताना शुरू कर दिया है कि अगर आपने जंग की शुरुआत की तो हम तो 10 साल तक की तैयारी करके बैठे हुए हैं, हमारे पास पर्याप्त चीजें हैं। 200 मिसाइल और 300 ड्रोन हम रोजाना दागने की क्षमता रखते हैं। ये जो कहा गया है उनकी तरफ से, दरअसल ये बताता है कि ईरान की जो तैयारी है वो कितनी ज्यादा थी। ईरान बहुत अच्छे संबंध अमेरिका से बहुत पहले से नहीं रखता था। वो जानता था कि कल के दिन अमेरिका उठेगा और उस पर हमला करेगा और शायद इसी वजह से उसने इतनी बड़ी तैयारी की हुई थी। उसने अपनी तैयारियों के बारे में बताया है कि हर दिन 200 मिसाइल और 300 ड्रोन हम दाग सकते हैं, हमारे पास इतना हथियार रखा हुआ है। आप जंग को जितना खींचना चाहे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से यह बयान जारी किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि इस युद्ध को 2 से 3 हफ्ते के लिए अभी और खींचेंगे। इसीलिए इसके एवज में ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम तो 10 साल तक लड़ सकते हैं इस जंग को, 2-3 हफ्ते की क्या बात होगी। हमारे पास पर्याप्त मिसाइल हैं, ड्रोन है, 200 मिसाइल 300 ड्रोन हम रोजाना दागने की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ इस्फहान में किस तरीके से हमला किया गया है और उस हमले में सब कुछ तबाह हो गया है, वो भी तस्वीरें आपने देखी है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान को झुका नहीं पा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज पर ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया तड़प रही है। राष्ट्रपति ट्रंप परेशान है और अब उन्होंने हॉर्मुज को लेकर के एक बड़ा और खुला ऐलान कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब ईरान बहुत मजबूती से दे रहा है। ईरान का भले ही जर्रा जर्रा थर्रा रहा हो, लेकिन दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा है जहां जंग की तपिश ना पहुंची हो। एशिया और यूरोप तो इस आग में झुलस रही हैं, जबकि अमेरिका भी परेशान है। ईरान ने दुनिया के सबसे कमजोर नस हॉर्मुज पर शिकंजा कसा तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया। दुनिया भर के देशों में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गई। कई जगह तो पेट्रोल डीजल के दाम काफी हद तक बढ़ गए। अमेरिका चाहकर भी हॉर्मुज को खुलवा नहीं पा रहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी लोगों को संबोधित करते हुए दावा किया कि ईरान की नेवी और वायुसेना खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ईरान में ऑपरेशन जरूरी था। साथ ही उन्होंने हॉर्मुज को लेकर कहा कि जो देश फंसे हैं वो या तो खुद ही हॉर्मुज खुलवाए या अमेरिका से तेल खरीदे। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ईरान अब एटमी हथियार नहीं बना पाएगा। ट्रंप ने कहा कि जंग का मकसद ईरान के शासन को तबाह करना था। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह कर दिया गया। संबोधन में ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि जंग खत्म होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट अपने आप खुल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान को लगभग पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। मुश्किल काम हो चुका है, इसलिए अब आगे का काम आसान होना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप का हॉर्मुज पर सबसे चौंकाने वाला बयान रहा, जिसमें उन्होंने दुनिया को उसके हाल पर छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हैं, उनके पास दो विकल्प है, या तो वो खुद लड़कर तेल ले या अमेरिका से तेल खरीद सकते हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका को बड़ा जवाब दिया। ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि ईरान ने सीजफायर की गुजारिश की है, जिस पर ईरान ने दो टूक कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पूरी तरह से खुलने और सुरक्षित होने पर सीजफायर पर विचार किया जाएगा। ईरान ने आरोप लगाया कि ट्रंप अपने आप ही बातें बना रहे हैं। साथ ही उसने ट्रंप पर बयानों की आड़ में काफी कुछ छिपाने का आरोप लगाया। ईरान के मुताबिक ट्रंप अमेरिकी सैनिकों की मौत की बात छुपा रहे हैं। साथ ही ईरान ने एक बार फिर से कहा कि अगर अमेरिकी सेना ईरान में घुसी तो लौटकर नहीं जाएगी। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया है और ये इजराइल के सैन्य ठिकानों पर किया गया है। अगर आईआरजीसी पर हमला किया जाएगा तो ईरान इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देगा और ईरान ने इस बार वही किया है। इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया है और ये इजराइल के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया गया उसकी तरफ से। इजराइल पर ईरान ने ड्रोन अटैक जो किया है उसमें इजराइल को भारी नुकसान होने का दावा भी उसकी तरफ से किया गया है। जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये आसमान में उड़ते हुए ड्रोन और सीधे जाकर के जब गिरते हैं, फटते हैं, तो वहां एक इस तरीके का विस्फोट होता है। ये इस तरीके से विस्फोट होता है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। अब ये यही हुआ है। बताया ये जा रहा है कि जहां सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है उसकी वजह से एक अच्छा खासा नुकसान उठाना भी पड़ा है। किसको? ईरान की तरफ से भेजे गए ड्रोन की वजह से इजराइल को ये जरा तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। पूरी स्क्रीन ये तस्वीरें जरा दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये आवाज करके विस्फोट होता है। एक ड्रोन और सब कुछ तबाह। ईरान की ये ताकत है ड्रोन, और इसी वजह से वो इसमें युद्ध में टिका हुआ और अभी भी यही कह रहा है कि हम तो एक दिन में 300 ड्रोन दाग सकते हैं। अब खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ी धमकी मिली है। ईरान की धमकी आई है राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। हमारे लिए कोई डेडलाइन तय नहीं कर सकता है। अब्बास अराक्ची जो कि विदेश मंत्री है ईरान के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारे लिए कोई डेडलाइन तय नहीं कर पाएगा। ईरान के प्रति अमेरिका अपना रवैया बदले, ये भी अराक्ची की तरफ से कहा गया है। ये अब्बास अराक्ची है जो कि वहां के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर के कि हमारी कोई डेडलाइन तय नहीं कर सकता है कि आपने 2-3 हफ्ते तय कर लिए और उसके बाद हम पीछे हट जाएंगे। अमेरिका को अपना रवैया बदलने की आवश्यकता है, यह भी ईरान की तरफ से बयान दिया गया है। ये जितने भी बयान आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ट्रंप की तरफ से दरअसल ये कह दिया गया है कि अभी ये युद्ध 2 से 3 हफ्ते और चलने वाला है। अब 2 से 3 हफ्ते अगर ये युद्ध चलने वाला है तो ये ईरान कह रहा है कि 10 साल तक हम इसे खींच सकते हैं और ये अराक्ची कह रहे हैं कि हमारी डेडलाइन कोई तय नहीं कर सकता है। हम इस युद्ध को, ईरान इस युद्ध को और लंबा खींचने की तैयारी कर रहा है ताकि अमेरिका को वो हरा सके। अमेरिका का इतिहास रहा है कि जब जब वो लंबे युद्ध में उतरा है तब तक उसे मुंह की खानी पड़ी है, तब तक उसे भागना पड़ा है, वियतनाम से लेकर के इराक तक और इसके साथ साथ अफगानिस्तान तक। एक लंबी जंग में वो फंसता है और उसके बाद सब कुछ हार करके, सब कुछ गवा करके वापस चला जाता है। अफगानिस्तान का मामला बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ। आपको याद होगा कि वहां पर अमेरिकियों को, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को अपने तमाम आर्म्स तक छोड़ करके आने पड़ गए थे, हथियार छोड़ करके आने पड़ गए थे, इस तरीके से भागना पड़ा था। राष्ट्रपति ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिकी सेना ने ईरान में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जल्द ही ईरान में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी 2 से 3 हफ्ते नहीं खत्म होने वाला है।
मिडिल ईस्ट जंग की आग में धधक रहा है। खाड़ी देशों का कुदरती खजाना यानी कच्चा तेल धरा का धरा रह गया और ईरान की मिसाइलें उनके अहम ठिकानों को तबाह कर रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है और अमेरिकी जवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। ट्रंप ने संबोधन में कहा कि अमेरिका के सभी टारगेट पूरे हो चुके हैं। ईरान में अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ईरानी सेना पर काबू पा लिया गया है। ट्रंप के मुताबिक युद्ध में ईरान के कई बड़े नेता मारे गए। सबसे बड़ी बात ट्रंप ने कही कि अमेरिका हमेशा से ही परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ रहा और अब अमेरिकी सेना ने ईरान को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां वो परमाणु कार्यक्रम जारी नहीं रख पाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत जबरदस्त सफलता मिल रही है। ट्रंप ने ऑपरेशन में शानदार जीत का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के अधिकतर नेता मारे जा चुके हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का कमांड और कंट्रोल खत्म किया जा चुका है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता में भारी कमी आई और उनकी हथियारों की फैक्ट्रियां, रॉकेट लॉन्चर टुकड़े टुकड़े किए जा चुके हैं। अब उनमें से बहुत ही कम बचे हैं। ट्रंप ने कहा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। जब तक लक्ष्य हासिल नहीं कर लिए जाए तब तक युद्ध जारी रहेगा। अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर हमले तेज होंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के ईरान से बाहर निकलते ही तेल गैस की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। इसके लिए ईरान से किसी समझौते की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और वो हासिल किया जा चुका है। हालांकि ट्रंप के पीछे हटने के ऐलान से सुपर पावर की ताकत और रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप पर अमेरिका के अंदर ही हालात सुधारने का दबाव बढ़ रहा है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति बैकफुट पर दिख रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि अमेरिका जल्द ईरान से बाहर निकल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।